नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस सेकंड वीक जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इन दिस न्यू सीरीज। तो आज पिछले हफ्ते के बाद सेकंड टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ यू और मिथुन लग्न जेमिनी का हम इस हफ्ते का आपके लग्न के अनुसार प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जैसा हमने बताया था, इन केस आपको पता नहीं आपके लग्न क्या है तो यू कैन गेट इन टच विद मी। नीचे हमारे टेलीफोन नंबर पे आई विल लेट यू नो योर लग्न और असेंडेंट एज इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, और उससे आप फिर हमारा ये सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा उसकी हम बात करेंगे। मिथुन लग्न अगर आपकी है तो हफ्ता 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक का। नॉट वेरी गुड न्यूज, बिकॉज देखिए तीन ग्रह तो आपके जो हैं, तीन ग्रह 8वें भाव में बैठे हैं, एक ग्रह छठे में है, दो ग्रह 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो दैट मेक्स इट 3 1 4 2 6 आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स आर सिटिंग इन सो कॉल्ड, जिसको हम दुष्ट स्थान कहते हैं। फिर भी जो थोड़ा बहुत मुझे सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है, मैं उसी से शुरू करता हूँ। सिल्वर लाइनिंग ये नजर आ रही है कि थर्ड हाउस रिलेटेड आपका जो है, अगर आपका थर्ड हाउस रिलेटेड कोई बिजनेस है, कोई आईटी से लिंक्ड काम है, या अगर आप मार्केटिंग में हैं, या पीआर का काम, पब्लिक रिलेशंस का काम करते हैं, तो उसमें आपको यू कैन टेक न्यू इनिशिएटिव्स, उसमें आपको कुछ फायदा मिल सकता है। फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड अच्छी कुछ खबर आपको मिल सकती है, बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है। अफेयर्स ऑफ द हार्ट, अगर इफ यू आर हैविंग एन इमोशनल अटैचमेंट विद समबडी, इट विल बी, वो फर्दर एनरिच होगा। उसमें आप अगर कोई बॉन्डिंग में एंटर करने वाले हैं तो वो उसमें आपको, आप देखेंगे, आप यू विल बी सक्सेसफुल। स्पेक्यूलेशन, शेयर मार्केट में पैसा वगैरह अगर आप लगाने की सोच रहे हैं इस हफ्ते, तो आप लगा सकते हैं, आपको फायदा होगा। उसमें क्योंकि आपके ये दो जो रिलेटेड ग्रह हैं, जो इनके कारक हैं इन बातों के जो अभी हमने बताया, वो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। Be very, very careful on your health front and the injury and accident front. You have to be very, very careful. Ketu is sitting in your sixth house and being aspected by मंगल और राहु की युति है। तो उसमें आपको थोड़ा सा, अभी बहुत नजदीक तो नहीं पहुंचे हैं मंगल और राहु, लेकिन एक ही भाव में पहुंच गए हैं। इस हफ्ते में शायद कुछ नहीं होगा ऐसा अनटूवर्ड, लेकिन अभी मंगल अभी कुछ दिन रहेंगे और जैसे जैसे वो राहु के नजदीक आएंगे तो थोड़े खतरा बढ़ेगा। वैसे तो देखिए अभी फिलहाल इस हफ्ते चंद्रमा की मूवमेंट जो है आपकी लग्न में और दूसरे भाव में और 5वें भाव में, so that is a good omen, चंद्रमा एक्ट, ये वीकली फोरकास्ट कुछ नहीं होता है, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, चंद्रमा और जो प्लैनेट्स घरों को चेंज करते हैं इस हफ्ते में, उन पर बेस्ड होता है। बाकी तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, सैटर्न एक घर में 2.5 साल रहता है, जुपिटर एक घर में जो 1 साल रहता है, तो दे हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जो कि मैं कह रहा हूँ कि मिथुन लग्न वालों के लिए अभी ओवरऑल टाइम बहुत अच्छा नहीं है। कारण यह है कि सैटर्न और जुपिटर जो है आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, विच इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। इस हफ्ते जो प्लैनेट्स ने चेंज किया है पोजीशन, एक तो जो है मार्स है। मार्स आपके 11th हाउस में अपने मूल त्रिकोण राशि में था, अच्छे पोजीशन में था। इट हैज गॉन टू ए 12th हाउस, सो इट हैज स्पॉइल्ड द सीन। जो मैं कह रहा था, इंजरी से बच के रहिएगा, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है अगर चोट वगैरह लग जाए। एक तो वो चेंज हुआ है। वीनस हैज लेफ्ट योर 8th हाउस and gone to the 9th house. That's a good position that Venus has attained this week, and जो कि मैंने आपको बताया, स्पेकुलेशन से, बच्चों से और अफेयर्स ऑफ द हार्ट से रिलेटेड पॉजिटिव्स जो हमने बताया, दैट इज जो वीनस ने अपनी पोजीशन चेंज किए उसके वजह से है। थोड़ा चूंकि 11th हाउस का लॉर्ड जो है, लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड मार्स 12th में चला गया है, तो कहीं इनकम में कुछ कमी आ सकती है। जो गेन्स हो रहे थे पिछले हफ्ते तक, वो उसमें कुछ कमी आ सकती है। कुछ फ्रेंड्स से जो है कुछ अनबन हो सकती है, किसी फ्रेंडशिप में एल्डर ब्रदर से अनबन हो सकती है।
छोटे भाई से, छोटे भाई की पोजीशन अच्छी है, छोटे भाई को आपको फायदा होगा इस हफ्ते में, या आपको उनसे कुछ फायदा मिलेगा या उनको आपसे कुछ फायदा मिलेगा। यू विल बी इन अ नाइस रिलेशनशिप, और यू विल देखेंगे आपके आप छोटे भाई की पोजीशन अच्छी है। बाकी तो देखिए बहुत मतलब इनकरेजिंग नहीं है। आपका डोमेस्टिक पीस का भी जो लॉर्ड है 4th हाउस का, वो भी आपके 8th हाउस में चले गए हैं। तो डोमेस्टिक पीस, प्रॉपर्टी, एसेट्स, आपकी माताजी, इनको थोड़ी-सी परेशानी होने के चांस है। माताजी के सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। नॉट अ वेरी हैप्पी नोट टू एंड ऑन, बट दैट्स द वे इट इज़। उपाय जो आपको करने हैं, वो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और स्ट्रीट डॉग्स को खाना, रोटी खिलाइए, खाना खिलाइए, और वृद्धों की जो है ना, बूढ़े लाचार वृद्धों की मदद कीजिए। ओल्ड एज होम में जाकर के अगर कुछ आप हेल्प कर सकते हैं तो वो उनकी हेल्प कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। नॉट एंडिंग ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, बट दैट्स द वे इट इज। अपना फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, आप लोगों से मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेरीज मेरे नंबर नीचे दिए हुए, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। हैव अ नाइस वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।